अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज हम बात कर लेते हैं कि कुछ यूके वीआई ने पीछे अभी चेंजेस किए हैं और कुछ डेट्स दिए हैं जिसके बारे में उन्होंने बताया कि ये चीज़ें चेंज होने लगी हैं। तो अगर आप यूके आ रहे हैं या यूके का वीज़ा अप्लाई करने वाले हैं या कुछ भी इस तरह का करने वाले हैं तो काइंडली पहले इन चीज़ों को गौर से देख लीजिए ताकि बाद में ये आपके लिए इश्यूज़ ना बने, क्योंकि ये वीज़ा चेंजेस आपकी इमिग्रेशन हिस्ट्री या आपके जो फ्यूचर में प्लान्स हैं उनको काफ़ी डिस्टर्ब कर सकते हैं। और कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं, कुछ चीज़ें बुरी भी हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ, आप इन चीज़ों को गौर से। तो सबसे पहले जो यूकेवीआई गवर्नमेंट ने चेंज किया है वो है सोशल वर्कर। जो केयर वर्कर्स आते थे या ये जो तमाम आते थे, इन पे डिपेंडेंट्स को बैन कर दिया गया है। अब डिपेंडेंट्स वगैरह अलाउ नहीं है, मतलब आप चिल्ड्रन, अपनी वाइफ, स्पाउस वगैरह को आप लेके नहीं आ सकते। तो आपको खुद ही आना पड़ेगा और आप खुद आके इधर काम कर सकते हैं। देन आप बाद में अगर आप स्पाउस वीज़ा अप्लाई करना चाहें तो वो एक अलग प्रोसीजर है, वो आप कर सकते हैं। और कुछ लोगों का ये भी कहने में सुना था कि थ्रेश होल्ड इंक्रीज़ कर दिया गया है, तो सैलरी थ्रेश होल्ड इंक्रीज़ कर दिया गया है, लेकिन केयर वर्कर के लिए वो इंक्रीज़ नहीं किया गया। केयर वर्कर के लिए वो बिल्कुल सेम रखा गया है। अगर आप एज अ केयर वर्कर आ रहे हैं तो आपकी सैलरी का इंक्रीज़ नहीं किया गया। आपकी 27,000 के लगभग जो है वो तकरीबन पर ईयर पाउंड के मुताबिक ही आपकी सैलरी है। लेकिन अगर आप किसी और वर्क वीज़े पे आ रहे हैं तो देन आपकी सैलरी थ्रेशोल्ड को इंक्रीज़ कर दिया गया। उसके बाद जो बेसिक लाइन सैलरी है वर्क परमिट वालों के लिए वो 26,000 पाउंड से तकरीबन इंक्रीज़ करके 38,000 पाउंड कर दी गई है। और ये चीज़ अप्लाई हो रही है 4 अप्रैल 2024 से। अगर आप 4 अप्रैल 2024 के पहले एक दिन भी पहले अगर आप वीज़ा फ़ाइल कर देते हैं तो देन आप पे ये चीज़ लागू नहीं होगी, लेकिन अगर आप 5 अप्रैल को करते हैं तो देन ये चीज़ आप पे लागू होगी। तो बी केयरफुल गाइस, मतलब एजेंट्स के चक्करों में मत आएँ। कुछ भी आपको फ़ेक वीज़ा लगवा के, फ़ेक कॉन्ट्रैक्ट लगा के आपको यहाँ भेज देते हैं और बाद में आप यहाँ आके ज़लील होते रहते हैं। काफ़ी लोगों से मैं मिला हूँ जो अभी यहाँ आके इल्लीगल हो गए हैं, ठीक है, या मतलब इस तरह के वो काम कर रहे हैं। तो ये काम ना करें, आप इस काम से बचें, क्योंकि इल्लीगल किसी कंट्री में भी रहते हैं तो ये एक तो आप अपने साथ भी ज़्यादती कर रहे हैं और उस कंट्री के साथ भी ज़्यादती है कि जो आपको इतने मौके दे रही है तो वहाँ काइंडली आप आके इल्लीगल ना हो। उसके बाद जो ऑक्यूपेशन लिस्ट है वो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट वो भी यूके ने डिक्रीज़ करना का फ़ैसला किया है कि यूके की जो इमिग्रेशन है उसने कहा है कि इसको डिक्रीज़ किया जाए ताकि इमिग्रेंट्स की तादाद को कम किया जा सके। क्योंकि अगर आप यूके में आके ऑब्ज़र्व करें तो आई थिंक सो कि यूके फुल हुआ है। इतने ज़्यादा इमिग्रेंट्स आ चुके हैं, इतने ज़्यादा लोग, स्टूडेंट्स, डिपेंडेंट्स, इतने ज़्यादा लोग आ चुके हैं कि यूके में अभी जॉब्स की रेशो भी बहुत ज़्यादा कम हुई हुई है। फुल टाइम वालों को भी जॉब्स मुश्किलें मिल रही है, तो पार्ट टाइम वालों का तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें। और ये चीज़ अप्लाई हो रही है तकरीबन 11 अप्रैल 2024, ठीक है। ये तकरीबन मोस्टली चीज़ें अप्रैल में ही अप्लाई कर रही है यूके गवर्नमेंट। इसके बाद आता है स्पाउस और पार्टनर वीज़ा। तो ये अगर जो स्पाउस और पार्टनर वीज़ा है इसकी भी ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। स्पाउस और पार्टनर वीज़ा का थ्रेशोल्ड भी इंक्रीज़ करके 18,000 पाउंड से 26,000 पाउंड कर दिया गया है और जो 11 अप्रैल 2024 से लागू होगा। और ये जो चीज़ें हैं कि अभी कुछ लोग ये क्वेश्चन कर रहे थे कि इंस्टाग्राम पे मुझे क्वेश्चन आए थे कि जो स्पाउस वीज़ा है जो अभी अप्लाई कर रहे हैं या जिनका पहले वीज़ा था और वो एक्सटेंड करवाना चाहते हैं तो क्या उनके लिए भी ये सेम रूल लागू होगा? तो नहीं, अगर आपका फैमिली वीज़ा या आपका स्पाउस वीज़ा पहले से है और आप उसे यूके में रह के एक्सटेंड करवाना चाहते हैं तो देन आप पे ये रूल लागू नहीं होता। आप बेशक अगर आपकी सैलरी कम भी है तो आपका वीज़ा एक्सटेंड हो जाता है। ये चीज़ें फिर आपको परेशान करने के लिए नहीं है। और दूसरी चीज़, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है लास्ट पे, वो स्टूडेंट्स के लिए है कि वर्क परमिट के बारे में काफ़ी स्टूडेंट्स क्वेश्चन कर रहे थे कि यूके का वर्क परमिट का क्या सीन है। और वर्क परमिट पे तो भाई दोस्तों, वर्क परमिट भी जनवरी इनटेक के लिए उन्होंने अंडर रिव्यू लिया हुआ है, ठीक है। उसके पे रिव्यू चल रहा है, अभी तक उस पर कोई फ़ैसला नहीं आया, ना वो ख़त्म किया गया। अभी तक आपको मिल रहा है वर्क परमिट जो भी स्टूडेंट्स यहाँ आ रहे हैं। हाँ, ये चीज़ अलग है कि वर्क परमिट के लिए जो फ़ीसेज़ हैं वो इंक्रीज़ कर दी गई। अगर आप वर्क परमिट 2 साल का अप्लाई करते हैं तो ऑलमोस्ट 3,000 पाउंड से ऊपर नीचे कुछ आपको फ़ीस देना पड़ती है। और ये अगर आप यूके में आके देखेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा फ़ीस है। और वर्क परमिट अभी ख़त्म नहीं किया गया, लेकिन आने वाले कुछ टाइम में ये ख़त्म हो भी,
लेकिन जो स्टूडेंट पोस्ट स्टडी वर्क परमिट लेना चाहते हैं फ्यूचर में, उनके लिए फ़ीसेज़ इंक्रीज़ कर दी गई हैं। ये बिल्कुल ठीक न्यूज़ है। और अब आपको ऑलमोस्ट 3000 से भी ऊपर की फ़ीस देना पड़ेगी जब आप अपना वर्क परमिट अप्लाई करते हैं। और क्योंकि NHS फ़ीस और ये चीज़ें सारी मिला के तो ये काफ़ी ज़्यादा फ़ीस बन जाती है। 3000 पाउंड से भी ज़्यादा आपको फ़ीस देनी पड़ सकती है। और ये जो अभी चेंजेस हैं ये अंडर रिव्यू हैं कि वर्क स्टडी परमिट ख़त्म किया जाए या ना किया जाए। लेकिन जिस तरह डिफरेंट कंट्रीज़ ख़त्म कर रहे हैं, जिस तरह आपने पीछे भी सुना होगा कि कनाडा ने वर्क परमिट ख़त्म कर दिया था फाउंडेशन कोर्सेज़ पे, और कॉलेजेस को भी उसने, कॉलेज में जो लोग डिग्री ले रहे थे उसको भी उन्होंने अलाउ नहीं किया। तो ये काफ़ी कंट्रीज़ हैं जो अभी सख्तियाँ कर रहे हैं। तो यूके ने भी अपनी वर्क परमिट वाली चीज़ को रिव्यू के अंदर लिया हुआ है। तो कोई पता नहीं है ये फ़ैसला कब आ सकता है, लेकिन अभी तक ये इस तरह का कोई फ़ैसला मौजूद नहीं है। और जब ये फ़ैसला आ जाएगा तो फिर भी आपको डेट दी जाती है कि इस डेट से ये चीज़ हम करेंगे लागू। इस तरह नहीं होता कि मतलब कोई फ़ैसला आ रहा है तो आज फ़ैसला है और कल से लागू हो जाएगा, नहीं, इस तरह नहीं होता। इस कंट्री में या किसी भी आप बड़े कंट्री में, डेवलप कंट्री में चले जाएं, तो जो भी फ़ैसला आता है वो आपको डेट बता दी जाती है कि उस डेट के बाद ये चीज़ लागू कर दी जाएगी, देन आप ये काम नहीं कर सकते। तो सेम ये सिचुएशन है। बाकी अगर आपका और कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। इंस्टाग्राम पे भी आप पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।